हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी एक थ्योरम है जो कि स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री में आता है, तो मैं सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए। देखो ये थ्योरम बहुत ही इजी है, एक बार तुमने ये थ्योरम का वीडियो देख लिया कैसे सॉल्व करना है, तुमको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक ही बार देखो और इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही ये थ्योरम बैठ जाएगा। तो चलो फटाफट इसका स्टेटमेंट रीड करते, क्या लिखा हुआ है नीचे स्क्रीन पे दिया है। In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Okay. तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस पे एक एल्टीट्यूड बना है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का। तो चलो फटाफट ड्रॉ करते, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते। पहले तो मैं एक डन, और ये तो बहुत इजी है मेरे लिए, ऐसे इजी इजी डायग्राम हो तो मजा आ जाए, आपको भी मेरे को भी सबको। वाह कितना इजीली ये बन गया। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं ए बी और सी। क्या बोला इसने कि एक एल्टीट्यूड बनाना है। किस पे एल्टीट्यूड बनाना है? उसके हाइपोटेनियस पे। तो चलो एक हाइपोटेनियस पे एल्टीट्यूड भी बना देते हैं। ये रहा इसका हाइपोटेनियस और मैंने इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था ना, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और एल्टीट्यूड है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये एल्टीट्यूड को मैं कुछ नाम दे देता हूं, एबीसी है तो इसको डी कर देता हूं। ठीक है, इजीली हम लोग ने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो मैंने तुमको क्या बोला है, डायग्राम ड्रॉ करते ही तुम पहले इसका गिवन लिख लोगे। तो चलो गिवन लिख देते हैं। हाँ, गिवन में तुम ये लिखोगे कि तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लिख दो, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये जो बीडी है ये एसी को क्या है, परपेंडिकुलर है। वो भी लिख दो कि बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। और तुम ये भी बता सकते हो कि एडीसी को लीनियर है, मतलब एक ही पॉइंट में लाई हो रहा है, ए डी सी। ये तुमने गिवन इसका लिख दिया। ओ, मैंने इसको ब्लू से ही लिख दिया, क्या बात है, कोई नहीं, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये तुमने गिवन लिख दिया। अगर तुम्हारा गिवन हो चुका है तो अब क्या करोगे, टू प्रूव लिखोगे। चलो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो हमको लिखना पड़ेगा, तो देख लेते। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से एक बार इसको जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम रीड करेंगे। तो चलो एक बार वापस से स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट में ये दिया है, वहां तक तो हाइपोटेनियस तक तो हो गया। अब देन के बाद कभी भी क्या होता है, प्रूव दैट होता है। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल, मतलब जब एल्टीट्यूड बना तो उसके बाद जो दो ट्रायंगल फॉर्म हुए वो ओरिजिनल ट्रायंगल को क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंड टू ईच अदर ऑल्सो। ओके, इसके अंदर तो काफी कुछ प्रूव करना है। तो मतलब इसके अंदर ये बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ए डी बी, तो ट्रायंगल ए डी बी ये सिमिलर होना चाहिए ओरिजिनल को, ए बी सी को। क्या बात है। फिर जो दूसरा फॉर्म हुआ है नीचे, ट्रायंगल बी डी सी, ये सिमिलर होना चाहिए एबीसी को, क्योंकि उसने बोला ना जो दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ वो ओरिजिनल को सिमिलर होना चाहिए। ओरिजिनल को तो सिमिलर होना ही चाहिए, वो ईच अदर मतलब एक दूसरे को भी सिमिलर होना चाहिए। मतलब तीसरा हमको ये सॉल्व करना है कि ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, मतलब 1 2 3, मतलब तीन तीन प्रूव करना है हमको। बाप रे। तो चलो प्रूव चालू करते हैं। अब देखो कुछ कंस्ट्रक्ट करने लायक है क्या, अगर इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट किया हम लोग ने तो ऑलरेडी गिवन में ही दिया हुआ था, मतलब मेरे को नहीं लगता कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको बस इसके टेस्ट यूज करने हैं, जो भी टेस्ट से ये सॉल्व हो जाए। तो एक काम करते, बिना कंस्ट्रक्शन का इसका चालू करते, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर नहीं सकते हम। तो अब हम प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ, चलो सबसे पहला वाला ट्रायंगल लेते, इन ट्रायंगल ए
डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये दोनों को पहले हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। ये दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको ये दोनों के टेस्ट प्रूव करने पड़ेंगे, या तो SAS, या तो SSS, या तो AA। मुझे लगता है जितने भी आज तक सम्स आएंगे 10th में तुमको, मैक्सिमम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंगल टेस्ट पे ही होगा। तो ये दोनों भी एंगल से ही जाएंगे। तो चलो ये दोनों को पहले एंगल से सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी, ADB और दूसरा ABC दोनों के अंदर देखोगे तो D भी 90 डिग्री है और B भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहला वही लिख दो कि एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। रीजन आ जाएगा ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या बात है। दूसरा और कुछ है क्या ये दोनों में? D और B तो हो गया। हाँ, एक और है, दोनों के अंदर A जो है ना वो कॉमन है। A इसके अंदर भी है, A इसके अंदर भी है। तो तुम यहां ये लिख सकते हो, इसको रिप्लेस कर दो एंगल BAD से, मतलब मैंने लिया BAD, और इसको तुम रिप्लेस कर दो एंगल BAC से, मतलब BAC। मतलब A और A क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसको भी लिख दो कि कॉमन एंगल। कितना इजी लग रहा है ना। देखो एंगल टेस्ट से क्या हो गया, दोनों सिमिलर प्रूव हो गया। तो लिख दो इधर देयरफॉर ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। हो गया, हमने पहला वाला प्रूव कर दिया। एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 कर दो और रीजन भी लिख दो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, पहला वाला हम लोग ने प्रूव कर दिया। अब दूसरे वाले के पास जाते, छोड़ो यहां नहीं, वहां से स्टार्ट करता हूं मैं। दूसरा वाला क्या है, इन ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल ABC। तो लिख देता हूं इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। अगर तुम वापस से इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे तो पहले वाले ट्राइंगल में D 90 पे है और दूसरे वाले ट्राइंगल में B 90 पे है। तो सेम वही लिख दो, एंगल BDC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, और यहां रीजन लिख दोगे ईच एंगल ऑफ 90। चलो क्या बात है, वापस से तुमने कुछ ऑब्जर्व किया तो इसके अंदर C, इसके अंदर भी C क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो चलो उसको भी लिख देते, एंगल BCD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA और रीजन लिख दोगे तुम कॉमन एंगल। देखो कितना इजीली ये जा रहा है। जिसको भी डाउट हो रहा है कि सर ये 3 में क्यों फॉर्म कर रहे हैं, मतलब किसी किसी को डाउट होता है, तो ये हम लोग 9th और 8th से ही फॉर्म कर रहे हैं। 3 में मैं जो एंगल फॉर्म कर रहा हूं उसका मतलब ये होगा, ये जो मिडल वाले एंगल्स है ना, नेमिंग वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब एंगल D, इसका मतलब एंगल B, इसका मतलब एंगल C, और इसका भी मतलब एंगल C। तो ये जो मिडल वाले होते हैं ना वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एंगल टेस्ट से ये दोनों भी क्या हो गया, सिमिलर प्रूव हो गया। तो लिख दो देयरफॉर ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि तुमने सेकंड वाला भी सॉल्व कर लिया। तो इसको इक्वेशन 1 बनाया और इसको इक्वेशन 2 बनाया, और वापस से सेम रीजन लिख दो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो कोई कोई थ्योरम होते हैं कि सच में इजी होते हैं। तो अगर अब तुम देखोगे 1 और 2 से, तो ये जो ADB है ABC को सिमिलर है, और ये जो BDC है ये भी ABC को सिमिलर है। तो तुम ये बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी ABC को है, ये भी ABC को है। इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए 1 और 2 से। तो लिख दो ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। बहुत ही इजीली हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया। तो पहला वाला भी सॉल्व,
दूसरा वाला भी सॉल्व, तीसरा वाला भी सॉल्व। तो यही हमारा सॉल्व हो गया, बट टेक्स्ट बुक में ये बताया कि ये तीनों आपस में ही सिमिलर है। तो तुम ये भी कर सकते हो। वैसे तो हमारा इक्वेशन मतलब जो थियरम है यही कंप्लीट हो गया, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। समझ लो ये इक्वेशन 3 बना दिए, तो तुम ये लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल ADB similar to triangle BDC similar to triangle ABC। तो तुम ये भी बता सकते हो कि 1, 2, 3 तीनों इक्वेशन से ये तीनों ट्रायंगल आपस में ही क्या है, सिमिलर। और ये जो तुमने बताया ना 1 और 1, 2, 3 से, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ये 3 प्रॉपर्टी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, छोटा सा 3 प्रॉपर्टी, वो तुम टेक्स्ट बुक ओपन करके तीनों प्रॉपर्टी एक बार देख लेना, बहुत ही इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो वो भी लेसन नंबर 1 में दिया हुआ है ये तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे करके ये थ्योरम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहां लिख दो हेंस प्रूव्ड। ऐसे करके पूरा थ्योरम हम लोग ने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो मैंने बोला था ना, मैं ऐसे ही करके सारे वीडियोस बनाऊंगा थ्योरम के ऊपर और सारे थ्योरम्स कंप्लीट कर दूंगा। तो चैनल पे आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, जितना हो सके उतना उसको अपने दोस्तों से शेयर करो। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।